जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मार्केट का व्यू था वो गलत चला गया, क्योंकि जैसा कि हमने सोचा था कि ऊपरी लेवल से मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकता है, वो नहीं हुआ और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जब आपका मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको मार्केट के साथ रिवेंज नहीं लेना। ये रिवेंज की जो अंदर से आती है ग्रीड, या उसको आप कह सकते हैं, वो आपको नहीं करनी, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम और मार्केट को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसीलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट में आप एक व्यू बनाते हैं और उस व्यू का करेक्ट होना नहीं होना वो मार्केट के ऊपर है। अगर आपका व्यू गलत होता है तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होना बहुत सही माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप और मार्केट के बीच में अलाइनमेंट नहीं हुई हुई है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आपका मार्केट के अंदर व्यू गलत होता है तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट होगी तो कल फिर से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के और उसके बाद अपना ट्रेड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं 30 जनवरी 2024 का ट्रेड प्लान। देखते हैं यहाँ पे मार्केट कहाँ पे स्ट्रक्चर है, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पे हम कल ट्रेड ले सकते हैं, ऐसे कौन से लेवल्स हैं जो हमें कल वॉच करने हैं, और उसके बाद हमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो आइए दोस्तों, 30 जनवरी 2024 का ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब एज पर टेक्निकल एनालिसिस जो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा व्यू क्या था, कि यहां पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकता था। देखिए, ये था 21,500 का लेवल और उसके बाद 200 मूविंग एवरेज भी थी। तो यहां से भी एक मार्केट को रेजिस्टेंस मिल सकता था। क्यों? क्योंकि आवरली बेसिस पे जो मूविंग एवरेजेस हैं वो प्रॉपरली इंक्लाइंड नहीं है। प्रॉपरली इंक्लाइंड का मतलब है 20 मूविंग एवरेज ऊपर होनी चाहिए और 50 उसके नीचे होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने वो जोन भी क्रॉस करके अपने 21,700 के जोन को टच किया, 750 के इनफैक्ट जोन को टच करने के करीब पहुंच गया अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। तो दोस्तों, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे आज एक बहुत ही बढ़िया कैंडल बनी है। अब इस कैंडल का क्या मतलब है? देखिए, ये कैंडल आपको बता रही है कि इसने जो पुराने यहाँ पे जो कॉल राइटर्स थे उन सबको उसने क्लियर ऑफ कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो लेवल है रेजिस्टेंस का वो है 21,759 से 737। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर कल हम यहाँ पे गैप अप हो जाते हैं ऐसा उम्मीद है कि कल हम गैप अप हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बुलिश कैंडल है। अगर कल गैप अप हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से फिर ये लेवल एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। फिलहाल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अब बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्केट का चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। हमने डेली बेसिस पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब है मार्केट बुलिश हो सकता है, अभी भी हो सकता है। इसीलिए, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे हैं। आइए अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं वहां पे हम किस तरीके से अपना कल का दिन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। अब देखिए, यहां पे एक बहुत ही बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न आपको देखने को नजर आएगा। ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना है और इस डब्ल्यू पैटर्न से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो ये जो इसका जो डायमीटर होता है वही उसका टारगेट भी होता है, जो उसने आज में अचीव कर लिया। अब कल अगर हम गैप अप होते, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस का लेवल है। देखिए, यहाँ पे मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस ले चुका है, एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, छ, लगभग 6 टाइम्स मार्केट ने इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर हम कल इस जोन के नीचे ही ओपन होते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे
प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है विदाउट द हेल्प ऑफ 20 एंड 50। तो एज पर अवरली टाइम फ्रेम ये स्ट्रक्चर बुलिश इमीडिएट बेसिस पे नहीं है। कल के दिन में अगर हम गैप अप भी ओपन होते हैं तो वहां पे आपको कॉशन लेना है, वहां पे आप बाय इमीडिएटली नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक रिट्रेसमेंट का इंडिकेशन दे रहा है। रिट्रेसमेंट हमारी आ सकती है 21,759 के जोन तक। ये जो जोन है अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो ये जोन एक सपोर्ट का काम कर सकता है। वो ऐसा एज पर टेक्निकल एनालिसिस नजर आ रहा है। आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं हम कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये वाला जोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट का रोल कर सकता है अकॉर्डिंगली जिस हिसाब से मार्केट ओपन होता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के हम ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं आज बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग डे रहा। जिन लोगों ने कॉल बाय करी सुबह सुबह, जैसा कि मैंने अपने कल आज शॉर्ट में भी बताया था कि अगर यहाँ पे ये सपोर्ट होल्ड हो जाता है तो हमें 21,759 के टारगेट मिल सकते हैं। ये मैंने अपने मॉर्निंग के शॉर्ट में बोला था। यहाँ पे अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं, अगर हम 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन काम करेगा। मेरे हिसाब से अब आपको लॉन्ग ट्रेड लेने से पहले वेट करना चाहिए एक रिट्रेसमेंट का। अगर कल गैप अप ओपन होते हैं तो ये रिट्रेसमेंट आ सकती है। उसके बाद डे लो जैसे ही ब्रेक हो आप वापस सीपीआर तक के टारगेट रख सकते हैं एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने के बाद। तो पहला तो मेरा व्यू ये हो गया कि क्योंकि पहली चीज जो सीपीआर है वो हमारी वाइट सीपीआर है, तो कल ट्रेंडिंग डे होने की उम्मीद कम है। अगर गैप अप होता है तो वो फिर हमारे लिए एक रिवर्सल डे की तरह काम कर सकता है। गैप अप होने के बाद हमें वेट करना होगा और जैसे ही एक बेरिश कैंडल बनती है, डे लो ब्रेक होता है, तो वहां से हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जो हमें 21,750 के टारगेट दे सकता है। पहली चीज। अगर हम कल गैप डाउन ही ओपन होते हैं तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का जोन हो सकता है। मार्केट में फिलहाल 21,500 का आप स्टॉप लगा के अगर गैप डाउन होता है तो वहां पे एक कॉल बाय कर सकते हैं जिसमें आपका स्टॉप लॉस 21,500 का रहेगा और टारगेट्स आपके 21,965 या 22,000 के भी हो सकते हैं। मार्केट में काफी बुलिशनेस नजर आ रही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आपको कल प्राइस एक्शन को देख के अपना ट्रेड प्लान डिसाइड करना होगा। बेसिकली मैंने आपको दोनों सिनेरियोज बता दिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा निफ्टी का ट्रेड प्लान। आइए बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट लग गया है बैंक निफ्टी का। यहाँ पे सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में इतनी तेजी आज नहीं आई जितनी की निफ्टी में आई। उसका कारण था मैक्सिमम बेसिस पे रिलायंस। रिलायंस ने आज बहुत तेजी दिखाई, उसकी वजह से निफ्टी में काफी तेजी आई। अब हम अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे आके रुक गया है। अगर यहां से कल गैप अप होता है तो हमें फिर ये देखना होगा ये जोन एक सपोर्ट का काम कर सकता है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में आपको कॉशन रखने की जरूरत है। यहां पे कल प्राइस एक्शन को देखने के बाद ही हम अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। यहां पे भी आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है नीचे के बेसिस पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे कल गैप अप हो सकता है और इस जो ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन है इसके ऊपर हम ओपन हो सकते हैं और 46,100 या 46,200 के लेवल तक हम जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही अपनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो 20 और 50 मूविंग एवरेजेस हैं अगर गैप अप होता है तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अगर गैप डाउन होता है या हम फ्लैट ओपन होते हैं तो फिर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल कर सकता है। आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं वहां पे हम किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में हमारी नैरो सीपीआर है
जैसा कि निफ्टी में आज ट्रेंडिंग हुआ है, ऐसा बैंक निफ्टी में तो नहीं हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं तो मेरे हिसाब से फिर ये सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद हम 46,200 के टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर हम कल गैप डाउन ओपन होते हैं या फ्लैट ओपन होते हैं तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन की रेंज बन सकती है। तब आपको वेट करना होगा या तो इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने का या सपोर्ट के ब्रेक होने का। मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस नजर आ रही है, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की रखूंगा। एक व्यू देखिए हमें अपना बनाना पड़ता है मार्केट के अंदर। अगर वो व्यू गलत हो तो उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो यहां पे अगर गैप अप कल ओपन हो तो इस रेंज के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और फिर 46,200 के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। तो मेरा कन्विक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का रहेगा। आइए मैं कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस में आप देख सकते हैं बहुत ही एक तरफा तेजी आई है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें, अवरली टाइम फ्रेम पे देखें, तो प्राइस मूविंग एवरेजेस से काफी दूर हो गया है। यहां पे कल देखना होगा, अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो फिर एक कंसोलिडेशन की रेंज बन सकती है। इसी तरीके से एच डी एफ सी बैंक में अगर आप देखें तो एच डी एफ सी बैंक में भी यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं। और अगर कल गैप अप ओपन होता है तो फिर एच डी एफ सी भी बुलिशनेस की तरफ जा सकता है। यहाँ पे भी जो मूविंग एवरेजेस का गैप काफी हो गया है, तो मेरे हिसाब से एक रिट्रेसमेंट हो सकती है। इन्हीं बेसिस पे जो कंपोनेंट्स है उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि हमारा मार्केट यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में एक फायदा अच्छा दे सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और काफी अच्छे आप प्रॉफिट्स ले रहे होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।